जी सब। जी सारे नोट्स आपको पोर्टल पे अपलोडेड है। नोट्स, टॉपिकल पास्ट पेपर, ये सारी चीजें आप लोगों को पोर्टल पे गिवन। चलो भाई, आज का जो नया टॉपिक है दैट इज कोऑपरेटिव। नाउ व्हाट इज अ कोऑपरेटिव? अब देखो, मैं इसको कोऑपरेटिव पढ़ रहा हूं, मतलब इसके पीछे कोई रीजन है। देखो, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव वर्ड किससे निकला? अगर आप याद करो, कोऑपरेटिव का वर्ड होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? भाई मेरे से कोऑपरेट करो। मेरे से कोऑपरेट करो मतलब मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो। तो कोऑपरेट करने से निकला है ये कोऑपरेटिव का मिलकर, हाँ साथ मिलकर। ये कोऑपरेटिव का वर्ड ही वहां से निकला है। तो कोऑपरेटिव्स अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। प्रोड्यूसर की हो सकती है, वर्कर की हो सकती है, रिटेल कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं, लेकिन पीछे जो पर्पस है वो एक ही होगा, सबकी भलाई। सबकी भलाई। अब समझ में नहीं आया सर, सबकी भलाई क्या है? ये कोऑपरेटिव एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे? समझ। अब कोऑपरेटिव को समझने के लिए हम चाहते जाते हैं एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव की एग्जांपल में। अब पाकिस्तान में, जैसा आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में जो फार्मर्स है ना, वो बेचारे छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं। छोटी छोटी इनके पास लैंड होता है, इनके पास पैसे इतने नहीं होते, रिसोर्सेज इतने नहीं होते, मतलब बड़े बेचारे गरीब गरीब माहौल में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी फार्मर्स हैं, ठीक है, वो बड़े गरीब होंगे, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। तो छोटा छोटा लैंड है, उसमें काम कर रहे होते हैं। अब फार्मर, अब जैसे पाकिस्तानी फार्मर है, छोटा लैंड है, पैसे भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बेचारा जब ट्रैक्टर लेने जाता है ना, तो ट्रैक्टर वाला उसको, अब देखो ट्रैक्टर किराए पे भी मिलते हैं, गांव देहातों में ट्रैक्टर किराए पे भी मिलते हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन। अब छोटा फार्मर बोलेगा यार मैं मुझे 2 घंटे के लिए चाहिए यार ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर वाला होगा वो बोलेगा कि भाई ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी है कि 1 घंटे का ट्रैक्टर, 2 घंटे का ट्रैक्टर, 3 घंटे का ट्रैक्टर, ऐसे थोड़ी। वो बोलेगा भाई, ट्रैक्टर वाला बोलेगा भाई 1 दिन के लिए मिनिमम ट्रैक्टर मिलेगा, 2 दिन के लिए मिनिमम ट्रैक्टर मिलेगा। ऐसे थोड़ी है तुम आधे घंटे के लिए ले जाओ, ये थोड़ी है कुछ। तो अब फार्मर जो होते हैं बेचारे, वो बोलते हैं कि यार हम तो ट्रैक्टर ले ही नहीं सकते, हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे। फिर जब बेचारा फार्मर जाता है मार्केट में, फार्मर मार्केट में सीड्स लेने जाता है, फर्टिलाइजर लेने जाता है, वो बोलता है कि यार मैं क्या करूंगा भाई। वो छोटे लेवल पे खरीदता है, थोड़े थोड़े सीड्स खरीदता है, थोड़े थोड़े बेचारा फर्टिलाइजर खरीदता है। तो जो सप्लायर होता है वो बोलता है यार तुम कम खरीदते हो, तो उसको पैसे देता है ज्यादा, रेट देता है ज्यादा। जो बल्क में खरीदेगा उसको बल्क डिस्काउंट मिलेगा ना। तो अब पाकिस्तानी फार्मर जो छोटे छोटे हैं ना, वो बेचारे बड़े सफर करते हैं। तो उन्होंने एक हल निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, वो बना ले अपनी फार्मर ने कोऑपरेट करा। कैसे कोऑपरेट करा देखते हैं। अब सारे पाकिस्तानी छोटे फार्मर मिल गए जो एक इलाके के थे। उन्होंने बोला यार हम लोग मिलके एक ना समझो कोऑपरेटिव बनाते हैं। फार्मर कोऑपरेटिव या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। इन्होंने बोला भाई हम एक कोऑपरेटिव बनाते हैं। अब देखो भाई, सारे छोटे छोटे फार्मर है, सबको 2-2 3-3 घंटे के लिए ट्रैक्टर चाहिए। किसी को 2 घंटे के लिए, किसी को 3 घंटे के लिए, किसी को 1 घंटे के लिए, किसी को 1.5 घंटे के लिए, अलग अलग ट्रैक्टर के टाइम। अच्छा, अब फार्मर क्या करेंगे? पहले तो इनको ट्रैक्टर नहीं मिलता था। अब ये समझो 10 फार्मर एक साथ हो गए, ये 2 दिन के लिए ट्रैक्टर ले लेंगे किराए पे। अब 2 दिन में ये आपस में पैसे भी डिवाइड कर लेंगे 2 दिन के, और 2 दिन के आपस में पैसे डिवाइड कर करके ये क्या करेंगे भाई, आपस में पैसे तो डिवाइड कर लेंगे, साथ साथ 2-2 दिन का क्या कर लेंगे, और 2-2 घंटे का क्या बांध लेंगे, टाइम बांध लेंगे कि भाई 2 घंटे तू चला ले, 2 घंटे भाई तू चला ले, 2 घंटे तू चला ले। इसमें इनके पैसे भी डिवाइड हो गए, साथ साथ इनको ट्रैक्टर भी मिल गया। अब वहां पे फार्मर 2 घंटे के लिए पूरा एक दिन बेचारा ट्रैक्टर लेता, एक दिन बेचारा ट्रैक्टर लेता, तो क्या करता है यार? अब ये बड़ा मसला आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फार्मर ने कोऑपरेटिव बना लिया, आपस में मिल गए, बोला भाई सब मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं यार, सब मिलके कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। सब ट्रैक्टर लेकर आ गए भाई, किराए पे ट्रैक्टर ले लिया 2 दिन के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपस में मिलके ट्रैक्टर खरीद लें, आपस में मिलके ट्रैक्टर खरीद लें कि यार चलो 10 लोगों को काम आ जाएगा, 10 फार्मर को काम आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है।
तो बहुत पॉसिबिलिटीज होती। फिर जब ये फर्टिलाइजर और सीड्स लेने जाएंगे, सब सीड्स और फर्टिलाइजर लेने जाएंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? बातचीत। क्या करेंगे? अब आपस में सब मिलकर अपना ऑर्डर एक साथ दे देंगे। फर्टिलाइजर बल्क में खरीद लेंगे, सीड्स बल्क में खरीद लेंगे, अपने जो भी रॉ मटेरियल है वो बल्क में खरीद लेंगे। जब रॉ मटेरियल और सीड्स वगैरह, जब ये फर्टिलाइजर वगैरह बल्क में खरीदेंगे तो इनको क्या मिलेगा? बल्क डिस्काउंट। तो जब भी फार्मर ये कोऑपरेटिव बना रहे हैं तो उनको क्या मिल जाएगा? एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल गया, मतलब बल्क डिस्काउंट मिल गया, बल्क डिस्काउंट मिल गया। दूसरा क्या हो गया? ये आपस में मिलकर मसलों का हल ढूंढेंगे, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और डिसीजन बनाएंगे भाई। तीसरा क्या हो गया भाई? मोटिवेशन थ्रू शेयर्ड प्रॉफिट। सबके जो प्रॉफिट्स होंगे ना वो डिवाइड हो जाएंगे, सबको फायदा पहुंचेगा। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज लेके बेच दी, उसमें फायदा हो गया तो हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल बट समझो भाई ये सारे फार्मर मिलते हैं और सारे फार्मर बोलेंगे कि यार अपन ना कोई जगह वगह मिलके खरीदते हैं और प्रॉफिट बांट लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सबका कोई ना कोई फायदा है तो सब क्या होंगे भाई? सबका कोई ना कोई फायदा है तो सबका कोई ना कोई फायदा है तो सब मोटिवेटेड होंगे। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल रही है, बल्क परचेजिंग हो रही है तो डिस्काउंट भी मिल रहा है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, सबकी मोटिवेशन भी ज्यादा है क्योंकि सबको फायदा पहुंचने वाला है। ये सारे फायदे। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशन भी है, मसले मसाइल भी हैं। वो मसले मसाइल क्या हैं कि भाई अब आप ये देखो ना, अब फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या होगा कि भाई अब आपका बंदा है जो फार्मर थे, फार्मर को क्या सबको मैनेज करना आता होगा? मैनेज करना आता होगा? मैनेजमेंट चैलेंजेस का क्या होगा? नहीं आता होगा ना भाई। फार्मर को तो खेती बाड़ी आती है यार, फार्मिंग का काम आता है, ट्रैक्टर चलाने आता है, ये चलाने आता है, वो चलाने आता है। इसको काम थोड़ी आता है मैनेजमेंट का। ये 10 फार्मर मिल रहे हैं, मैनेज कौन करेगा? इनको तो मैनेजर की ट्रेनिंग नहीं है। ये मैनेज करने के लोगों को भाई असाइन करने की टास्क टारगेट वगैरह ये तो इनको नहीं आता। तो मैनेजमेंट चैलेंज आ जाएगा, मैनेजर कौन बनेगा भाई? सबको तो काम ही नहीं आता। फिर ये बेचारे छोटे छोटे फार्मर हैं, ये ना शेयर इशू कर सकेंगे, ना ये बैंक से इतना बड़ा लोन लेने जा सकेंगे क्योंकि प्रॉपर बिजनेस थोड़ी होगा। ये तो भाई अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को फर्टिलाइजर फ्री में दिलवा रहे हैं, या कोई भी हो सकता है, चलो कोई जगह वगह खरीद ली तो भी इनका मेन पर्पस प्रॉफिट प्रॉफिट थोड़ी होगा। ये तो एक साथ मिलके छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो कैपिटल कंस्ट्रेंट्स भी आएगा। ये किसी और को शेयर्स वगैरह थोड़ी बेच सकते हैं, ये तो आपस में सारे मिलके चलाएंगे भाई। तो कैपिटल कंस्ट्रेंट होगा, पैसों का भी मसला होगा। दूसरा और आखिरी मसला, दैट इज थर्ड और आखिरी मसला, दैट इज डिसीजन मेकिंग डिलेज। डिसीजन मेकिंग डिले क्या होगा? देखो, अब जब 10 फार्मर ने ये बनाई ना, जब 10 फार्मर ने ये मिलके ये बनाया, कोऑपरेटिव बनाया, तो ये 10 फार्मर मिलके ना आपस में एक मसला भी आएगा इनके अंदर। 10 फार्मर में मिलके क्या मसला आएगा कि 10 फार्मर को डिसीजन लेना है तो हर मेंबर से पूछना जरूरी है। अब 10 फार्मर है, अगर एक फार्मर की तबीयत खराब है, मीटिंग में नहीं आया, तो डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन कैंसिल हो गया, अब अगले दिन लिया जाएगा डिसीजन। अगले दिन किसी और को मसला हो गया, डिसीजन रुक गया, डिसीजन गया। तो पोटेंशियल ड्रॉबैक यही है कि मैनेजमेंट चैलेंजेस आएंगे, कैपिटल कंस्ट्रेंट्स आएगा, डिसीजन मेकिंग डिलेज आएंगे। ये पोटेंशियल ड्रॉबैक है कि मैनेजमेंट के चैलेंजेस आएंगे, कैपिटल का मसला आएगा और डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी। ये इसको बोलते हैं भाई कोऑपरेटिव। क्लियर है सबको कि कोऑपरेटिव क्या होता है? क्लियर है व्हाट इज अ कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव बार बार यही बोल रहा हूं ताकि आप कोऑपरेशन से याद करो, कोऑपरेट करने से याद रखो, ताकि समझ में आ जाए। सही है। अब आपके ना फॉर एग्जांपल आपके बिल्डिंग वाले हैं फॉर एग्जांपल, एक और चलो एक और जवाब देता हूँ। ठीक है, एक और चीज समझाता हूँ। अच्छा, अब बिल्डिंग वाले हैं। अब बिल्डिंग वाले हैं फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, उसमें समझो भाई 50 घर है, सोसाइटी है उसमें 50 घर है। अब 50 घर हैं तो उसमें हो क्या सकता है? अब 50 घर है फॉर एग्जाम्पल, 50 घर आपस में मिलके समझो डिसाइड कर लें कि ना, 50 घर हैं, अब डिसाइड कर लें कि फॉर एग्जाम्पल कि 50 घर बोले भाई हमें राशन खरीदना है।
तो 50 घर एक साथ राशन खरीदने का जो ऑर्डर है ना, वो एक साथ इम्तियाज को दे दें, या फिर राशन की दुकान वाले को दे दें एक साथ, उसको बोले भाई हम बल्क में खरीद रहे हैं, लाओ डिस्काउंट दो, चलो डिस्काउंट दो, हो सकता है। तो यहाँ पे ये कोऑपरेटिव कोई भी बना सकता है, बस सबका फायदा होना चाहिए। तो कंज्यूमर में सबका फायदा हो जाएगा ना, अगर आपकी सोसाइटी या आपके बिल्डिंग वाले सब एक साथ मिलकर ऑर्डर करते हैं तो सबको थोड़े रेट कम पड़ जाएंगे, सबका बिल थोड़ा कम आ जाएगा, इस तरह कुछ भी हो सकता है। सही है, सब मिलके एक जनरेटर खरीद लें, पेट्रोल वगैरह डिवाइड कर लें, पैसे डिवाइड कर लें घर वाले, ऐसा हो सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप करीब करीब दो तीन बैंगलोज हैं, तो दो तीन बैंगलोज वाले भाई आपस में मिलके एक जनरेटर ले लें और पेट्रोल वगैरह डिवाइड कर लें, जनरेटर की कॉस्ट डिवाइड कर लें, तो वो भी कोऑपरेटिव हो गई। मतलब एक बिजनेस जो कि सबके फायदों के लिए बन रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये सारा क्या है भाई? कोऑपरेटिव। क्लियर है भाई? तो हम टॉपिकल पास्ट पेपर पे बढ़े, आप लोग बता दो सब टॉपिक क्लियर है? चलो भाई, अब एज यूजुअल हर टॉपिक के बाद जैसे हम पास्ट पेपर करते हैं, तो अब आ जाते हैं भाई एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन पे, टॉपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चन। आज हमने पढ़ा कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव का क्वेश्चन भी आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखो, एनालाइज वन बेनिफिट ऑफ अ कोऑपरेटिव टू इट्स मेंबर्स। 5 मार्क का सवाल है, 5 मार्क का क्वेश्चन। एनालाइज वन बेनिफिट है, इसका मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन ही होगा ना, एनालाइज वन बेनिफिट। अब देखो ये विंटर 2019 का है, विंटर 2019 का है, पेपर फॉर्मेट 2023 में चेंज हो गया। सही है, तो मैंने ये क्या कर दिया भाई, 2023 के फॉर्मेट पे इन सारे क्वेश्चंस को चेंज कर दिया। तो आपको ये विंटर 2019 का दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये न्यू पेपर फॉर्मेट का है। वो सारे जो नोट्स हैं और सारे जो टॉपिकल पास्ट पेपर न्यू पेपर फॉर्मेट में, सारे पुराने वाले भी न्यू पेपर फॉर्मेट पे कन्वर्टेड है, वो सारे आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। आप लोग पोर्टल पे जाके नोट्स और उनके टॉपिकल पास्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू पेपर फॉर्मेट वो देख सकते हो, वो लाजमी देखो, उनकी प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो एनालाइज वन बेनिफिट ऑफ अ कोऑपरेटिव टू इट्स मेंबर्स। सही है भाई, अब एक फायदा बता दो कोऑपरेटिव को जो उनके मेंबर्स को होगा। 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 1 मार्क फॉर नॉलेज, 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। तो 1 मार्क नॉलेज का है, 2 मार्क्स एप्लीकेशन, 2 मार्क्स एनालिसिस। नॉलेज मतलब जो घर से याद कर कर आए, ये जो बेनिफिट था वो कहां से याद करके आओगे भाई? घर से याद करके आओगे। तो 1 बेनिफिट 1 नॉलेज मार्क्स। एक बिजनेस से रिलेट करोगे तो एप्लीकेशन के मार्क्स। एनालिसिस मतलब कॉन्सिक्वेंस, इम्पैक्ट, इससे क्या होगा, दैट इज एनालिसिस। तो नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वन बेनिफिट, अब देखो पहले पहले समझना फिर कॉपी वगैरह करना। वन बेनिफिट टू अ फार्मर कोऑपरेटिव। अ फार्मर कोऑपरेटिव हम लेकर आ गए, मतलब हमने बिजनेस की एग्जांपल दे दी ताकि हम बिजनेस को रिलेट कर पाए। तो वन बेनिफिट टू अ फार्मर कोऑपरेटिव to its members would be that they would be able to buy seeds, fertilizers in bulk, which will help them to enjoy economies of scale. Economies of scale is a benefit जो हम घर से नोट से याद करके आए, अभी हमने लेक्चर में पढ़ा था, नोट्स में पढ़ा था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव, ये फायदा हम याद करके आए, नॉलेज के मार्क्स मिल गए। तो ब्लू से मार्क्ड है नॉलेज, ब्लू से मार्क्ड है नॉलेज। अब हम बात करते हैं भाई किसकी, एप्लीकेशन की। तो हमने यहाँ पे फार्मर यूज करा है, फिर सीड्स और फर्टिलाइजर। फार्मर पे मार्क्स नहीं है, फार्मर से रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। One benefit to a farmer cooperative to its members would be that they would be able to buy seeds or fertilizers in bulk, which will help them to enjoy economies of scale. As a result of this, जिसकी वजह से farmers would be able to lower their average cost of producing fruits and vegetables. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो गिर जाएगी, विच विल लीड टू इंक्रीज इंडिविजुअल प्रॉफिट। जब वो गिरेगी जिसकी वजह से इंडिविजुअल प्रॉफिट हर फार्मर का बढ़ जाएगा, दस जिसकी वजह से they would be able to expand their farm by investing more on tractors और harvester। जब सबका अपना अपना फायदा बढ़ेगा तो वो अपने फार्म को बड़ा कर पाएंगे और ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर खरीद पाएंगे।
तो हमने देखो एनालिसिस में क्या करा है, एज अ रिजल्ट, फिर विल लीड टू, फिर 10। तो हमने 3 एनालिसिस करी, 2 मार्क्स थे एनालिसिस के, लेकिन हमने 3 कर दी, ताकि एक आध हमारी गलत हो जाए तो हमारा काम चल जाए, मसला नहीं हो। तो हमने सीड्स, फर्टिलाइजर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, फार्मर की मदद से हमने एक फार्मिंग बिजनेस की एग्जांपल ली है। फार्मिंग बिजनेस की एग्जांपल को यूज करते हुए हमने आंसर लिखा है। तो इसका मतलब हमें किसके मार्क्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के। फिर हमने जो येलो से करा है वो क्या है भाई, एनालिसिस। तो येलो से मार्क्ड है एनालिसिस, ग्रीन से मार्क्ड है एप्लीकेशन, ब्लू से मार्क्ड है नॉलेज। ऑल क्लियर के 5 मार्कर क्वेश्चन किस तरह लिखना है। तो एक बेनिफिट फार्मर का बताया, उसकी एनालिसिस करेंगे और एप्लीकेशन भी करेंगे। क्लियर है, गुड टू गो है, क्लियर है भाई, समझ में आया हाउ टू राइट अ 5 मार्कर क्वेश्चन। तो ये कोऑपरेटिव का टॉपिक पढ़ा, और कोऑपरेटिव का फिर हमने एक टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, ऑल क्लियर।